Okay, class 12 students. Today our topic is area of triangle. Triangle का area. Let we have three vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3. You know triangle has three vertices. Okay. Then how we will find the area of triangle? It is denoted by this notation triangle. And what is the formula of this? 1 by 2 of determinant, right, first element x1 y1 1, then x2 y2 1, x3 y3 1, and solve this determinant. How we will solve? You know, first write first element, then इन दोनों को छिपाओ, y2 minus y3 minus y1, then x2 minus x3 plus 1, इसको छिपाओ, x2 y3 minus x3 y2. This is our determinant. Okay, and we have to take positive value, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है. अब हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे. एग्जांपल नंबर 17. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस. आपको वर्टिसेस देखो क्या क्या दिए गए हैं. 3 8 -4 2 and 5. Okay, now solution. What is the area? एरिया की नोटेशन ये होती है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको. देन इस एलिमेंट को मान लेते हैं x1 y1 3 8 1, इस एलिमेंट को x2 y2 1 और ये x3 y3 1. ठीक है, इसको सोल्व कीजिए. ये आपको सोल्व करना आता ही है. कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट 3, देन 2 -1 माइनस सेकेंड एलिमेंट 8, इसको छिपाया, -4 -5 प्लस 1 इंटू -4 -10. जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू हैव 61/2 एंड वी विल राइट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है. ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल 18th एग्जाम्पल बता रही हूँ. ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है. ये देखिए, कुछ स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A13 एंड B00. आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है AB की यूजिंग डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से. एंड फाइंड K की वैल्यू निकालनी है. इफ़ BK0 इज़ द पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ABD इज़ 3 स्क्वायर यूनिट. आपको ABD का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया गया है. ठीक है, और आपको आवाज़ आपको ABD का एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, लीजिए. अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको एरिया ऑफ क्या निकालना है? ABD और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. तो आप क्या करेंगे? लेट आपने अपनी तरफ से PXY बी एनी पॉइंट, आपने एनी पॉइंट ले लिया ऑन AB. ठीक है, देन आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू 0. क्यों होगा 0? क्योंकि अगर आपके पास कोई लाइन है AB और उससे आपने P पॉइंट ले लिया, तो इस लाइन का एरिया क्या होगा? हमेशा 0 होगा. तो इसलिए आप पहले इसका एरिया निकालिए. तो 1/2 ऑफ ABP. A पॉइंट इज गिवन 1 3 1, B पॉइंट इज गिवन 0 0 1 एंड P पॉइंट हमने अभी भी लिया है x y 1. ओके, ये हमने अपनी तरफ से पॉइंट ले लिया A B एंड P. इट इज़ इक्वल टू 0. हम इसको सोल्व करेंगे. सोल्व करिए. फर्स्ट 0 - 0
-3, 0 - x +1, 0 - 0। इससे तो ये सारा क्या हो गया आपका y -3। एक काम करते हैं हम, अगर हम ऐसे करेंगे, कहीं मिस्टेक किए शायद हमने, 0 - y, हाँ यस दिस इज मिस्टेक, 0 - it is y, okay, then it is equal to 0 and 2 will be go there 0, therefore from यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y plus 3x is equal to 0, then y is equal to 3x। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ABP आपका 0 आ गया। और आपको क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको D पॉइंट दिया गया है K0, और ऐसा दिया है कि एरिया ऑफ ABD कितना दिया हुआ है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या दिया हुआ है, 3 ABD का एरिया 3 स्क्वायर। तो अगेन हम एरिया ऑफ ABD निकालेंगे। ए पॉइंट क्या है आपके पास, 1 3 1, P पॉइंट है 0 0 1, और D पॉइंट लिया आपने K01, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। इसको सोल्व करिए, 1 × 0 - 0 -3 × 0 - k +1 × 0 - 0 इज इक्वल टू 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 3k, क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपके पास, क्योंकि हमारा जो है ये नोटेशन किसकी होती है, मोड की, इसलिए हम जब भी ये मोड हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। दिस इज प्लस माइनस, तो 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, कितना आ गया, 2। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ k। अंडरस्टूड? नाउ सी एक्सरसाइज आपकी दी हुई है 4.3। देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ये प्रूव करना है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब मैंने अभी बताया आपको यहाँ पर कि जब कभी भी कोई एक पॉइंट किसी लाइन पर, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, जब एक ही लाइन पर हो तो उसका एरिया क्या होता है, 0। तो जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो वर्टिसेस ये दिए हैं, ये जैसे अभी किया है हमने, वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। ये जो अभी किया है सेकेंड पार्ट, कि आपको एरिया यहाँ कितना दिया हुआ था, हमको 3 दिया गया था, तो इसमें 4 दिया गया है फर्स्ट वाला, इस क्वेश्चन थर्ड में। तो आपको वैल्यू रख के के की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सेम ये इसी एग्जांपल की तरह, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, आप क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे, P पॉइंट ले लेंगे x y, और 2 वर्टिसेस आपको दिए गए हैं 1 2 3 6, और आप एरिया को 0 रख देंगे, तो वहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। सेकेंड पार्ट भी इजी है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका थर्ड क्वेश्चन होता है। तो आप ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे 4.3, एंड यू इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क ऑन सैटरडे। ओके, नेक्स्ट देखिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमारा हो गया है, एडजॉइंट एंड इनवर्स भी हो गया है, 4.5 तक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, इक्वेशंस दी जाएंगी लीनियर इक्वेशंस, और हमको मैट्रिक्स की हेल्प से इनवर्स निकालना है और फिर उससे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इस तरह से हमको इक्वेशंस दी जाएंगी, हम सोल्व करेंगे। तो आपको ये देखिए, मैं बता रही हूँ किस तरीके से हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ linear equations using inverse। of
अ मैट्रिक्स। ओके, देखिए आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप ax इजिकल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इजिकल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से ax इजिकल टू जो b दिया गया है, अगर आपका a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a कैसा मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर का मतलब आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, तब आप क्या करेंगे, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स भी, यहाँ से a इनवर्स a x इजिकल टू a इनवर्स b, ये आई होता है, आपको पता है आइडेंटिटी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई a इनवर्स b। तो इसका मतलब ये आपका x मीन्स जो आपके 3 इसमें वेरिएबल्स होंगे x y z, उसकी वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स b से निकालने से। ये कब होगा, अगर, और इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, और ये कब होगा, जब आपके पास मैट्रिक्स ऐसा होगा नॉन सिंगुलर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में क्या होगा, इफ़ a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट a आपका अगर ज़ीरो है, तब क्या करना है, अगर डिटर्मिनेंट a ज़ीरो होगा उस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम एडजॉइंट a निकालेंगे, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट a निकालेंगे, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि अगर इफ एडजॉइंट a इंटू बी आपका नॉन जीरो आता है, मतलब आंसर आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जीरो नहीं आया, तो आपके पास सॉल्यूशन है ही, देन नो सॉल्यूशन, तब आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, और मतलब जो इक्वेशंस हैं आपकी क्या हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या है इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनका सॉल्यूशन नहीं है, देन नो सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इफ़ एडजॉइंट a को b से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है जीरो, तब इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, और हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, अंडरस्टूड। ये आपका मेथड है क्या, कि जब भी लीनियर इक्वेशंस दी गई हों तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे देखिए, एक एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, एग्जांपल नंबर 27। देखिए आपको क्या दिया गया है, सोल्व 2x + 5y = 1 एंड 3x + 2y = 7। हमको सोल्व द इक्वेशन दिया गया है, हमें कुछ मेथड का नाम नहीं दिया है, आपको अंडरस्टूड है कि आपको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले आप ए देखिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 5 3 2। ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं आपके पास एक्स और वाई, और बी क्या होता है आपके पास, ये 1 और 7। क्लियर। अब सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालिए, 4 - 15 इट इज़ -11, जो कि जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स कैसा हो गया आपके पास, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब इसके पास एक सॉल्यूशन है, देन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बी से निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजॉइंट ए, अब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एडजॉइंट ए मीन्स A11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यहाँ 2 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 3 लेकिन विद नेगेटिव साइन आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का यहाँ विद नेगेटिव साइन, दिस इज प्लस साइन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके, देन -11, ये आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक है, फिर आपको x निकालना है। x कैसे निकालना है, x = A इनवर्स b, दैट एम्प्लाइज ये वैल्यू है xy
ए इनवर्स आपके पास ये है -1/11, 2 - 5 - 3 2 एंड बी इज़ 1 7। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करेंगे, इस वजह से 2 1 ज़ा 2, 2 - 35, इट इज़ -33 एंड -3 + 14 इज़ 11, but when it is divided by -11 it will be 3, it will be -1. Then what is the value of x? 3 and y is equal to -. This is our solution. Okay.